बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के सभी वर्गों की सुख समृद्धि और खुशहाली को ध्यान में रखकर बजट पेश किया है और सरकार का ये बजट दूरगामी परिणामों को साकार करने वाला बजट है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह शनिवार को आरा के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको संबोधित कर रहे थे। ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को बड़ी योजनाएं और मध्यम मझोले वो सारी की सारी योजनाएं स्थगित हो गई। उन अधूरी पड़ी योजनाओं को इस बजट में जोड़ा गया है। आधारभूत संरचनाओं को और उसे पूर्ण करने के लिए, उसे सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए उन्हें आवश्यक समझा गया है। हम नया काम नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराना है बीच में आधा छोड़ दिया गया है, जिसमें देश का धन लगा है, देश की संपत्ति जिसमें लगी है, इन्वेस्टमेंट हुआ, उसको हम आगे बढ़ाएं, उसको पूरा करेंगे। और यह इस निश्चय के साथ इस काम को भारत सरकार ने किया है और यह बजट में दिखाई पड़ रहा है। तो बजट इस दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि अब देखिए, खेती में किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की एमएसपी, 2,37,000 करोड़, ये जो एमएसपी का राशि सीधे देश के खाते में चलेगी। हमारे पास है वो आंकड़ा है कि बिहार को कितना मिला, यह भी आंकड़ा है। आप चाहेंगे जिले का, तो जिले का भी कितना, जिले को भी कितना मिला, हर जिले का अलग अलग से, वो भी हमारे पास है। तो इस तरह से बिहार में देखिए, मैं बताऊंगा आपको एमएसपी सामान्य। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए गए बजट में किसानों के लिए गंगा किनारे के 5 किलोमीटर के दायरे में गंगा कॉरिडोर का निर्माण कर जैविक खेती का प्रावधान किया गया है, जो युवाओं के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की उन्नति, समृद्धि और सशक्तिकरण के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए ये बजट पेश किया गया है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार ने योजनाएं लागू की हैं और इसके लिए बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्तीय बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति मिशन के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, रोजगार, बुनियादी ढांचा, कृषि उत्पाद और ऊर्जा विकास पर जोर देते हुए भविष्य की कई योजनाओं को इस बजट में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट सर्वश्रेष्ठ बजट है और आने वाले कई वर्षों के विकास को ध्यान में रखकर लाया गया है। इस बजट का असर दूरगामी होगा और भारत आत्मनिर्भरता के साथ वैश्विक स्तर पर विकसित होकर सामने आएगा। भारत के विकास में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा। कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया के बड़े और विकसित देशों की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, किंतु भारत के किसानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर नहीं होने दिया। पूरी दुनिया भारत की अर्थव्यवस्था के नहीं डगमगाने से आश्चर्यचकित रह गई। भारत वैश्विक महामारी के संकट को झेलने के बाद भी आत्मनिर्भरता का इतिहास रचने में लगा हुआ है। कृषि मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम रंजन चतुर्वेदी, जिला प्रभारी कृष्ण मोहन शर्मा, उपाध्यक्ष लव पांडे, मंत्री वंदना राजवंशी, जिला प्रवक्ता डॉक्टर सुरेंद्र सागर, नवीन प्रकाश, मीडिया प्रभारी संजय सिंह, कोषाध्यक्ष दीपक सिंह, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंग बहादुर यादव, आईटी प्रकोष्ठ के संयोजक कुमार गौतम, सुशील मिश्रा, आरा नगर अध्यक्ष जीतू चौरसिया, हैप्पी तिवारी, अशोक सिंह, नीरज सोनी, मनीष गुप्ता, सरोज सिंह सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे।